सुप्रभात प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनी और उनके द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का सार समझा था। आज की कक्षा में हम सहर्ष स्वीकारा है कविता की व्याख्या समझेंगे। आप सब ध्यान से देखें। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की श्रीता यह, अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। प्यारे बच्चों, इसमें कवि मुक्तिबोध ने प्रेरणा दी है कि मनुष्य को जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उदासी कह सकते हैं, और उतार चढ़ाव, कष्ट, इन सब को समान भाव से या सहज भाव से सहन करना चाहिए। न सुख में ज़्यादा इतराना चाहिए और न दुख में घबराना चाहिए। कैसे कैसे प्रेरणा दी है देखें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जैसा भी है, वह सब सहर्ष स्वीकारा है। मुझे खुशी के साथ स्वीकार है, मान्य है। इसलिए कि क्यों है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। क्यों मान्य है? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह आपको प्यारा है। यहाँ तुम्हें किसके लिए आया है? यह माँ के लिए भी हो सकता है, पत्नी के लिए भी हो सकता है, बहन के लिए भी हो सकता है, और सहचरी के लिए भी हो सकता है, यानी सखी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। क्योंकि उस माँ को, बहन को, पत्नी को, सहचरी को कवि के जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब प्यारा है, इसलिए कवि को वे सब चीजें स्वीकार हैं खुशी के साथ। क्या क्या है वो चीज जो कवि के जीवन में घटित है? गर्वीली गरीबी है, गर्वीली स्वाभिमान से युक्त यह गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, और ये गहरे व्यवहारिक ज्ञान, ये गहरा व्यवहारिक ज्ञान, यह विचार वैभव सब, और यह विचारों की समृद्धि, यह विचारों की समृद्धि, दृढ़ता यह, और यह व्यक्तित्व की मजबूती। दृढ़ता क्या होती है? मजबूती। और मजबूती किस चीज की? पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की मजबूती। भीतर की श्रीता यह, और यह भीतर की भावनाओं रूपी नदी। अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं, यह भावनाओं रूपी नदी, ये सब मौलिक है, अभिनव है, ये सब वास्तविक है और नया है। ये सब क्या है? वास्तविक है और नया है। अभिनव क्या होता है? नया। इसलिए कि क्यों है ये? इसलिए कि पल पल में, पल पल माने हर क्षण में, हर पल में जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी जागा हुआ है, या जो कुछ भी उपलब्धि है, अपलक है, वह निरंतर हो रही है, और संवेदन तुम्हारा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? तुम्हारे संवेदन के कारण, तुम्हारी अनुभूति के कारण, या तुम्हारी प्रेरणा के कारण हो रहा है। संवेदन होता है अनुभूति, तो यहाँ आप प्रेरणा भी कह सकते हैं। यह सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारी किसके लिए आया है? उस माँ के लिए, या बहन के लिए, या पत्नी के लिए, या फिर सहचरी के लिए।
आगे देखें, जाने क्या क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वो है ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ है चेहरा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता नहीं क्या उनके साथ, किनके साथ, माता के साथ, बहन के साथ, या पत्नी के साथ, या फिर सहचरी के साथ, पता नहीं क्या लगाव है, क्या संबंध है, क्या नाता है। जितना भी उंडेलता हूँ उनके द्वारा दिया गया, मेरे हृदय में, मेरे मन में जितना प्रेम भरा है, उसको मैं जितना उंडेलता हूँ, जितना बाहर निकालता हूँ, भर भर फिर आता है, वह दोबारा से फिर भर जाता है। यानी मन उनके प्रेम से खाली नहीं होता। दिल में क्या झरना है, पता नहीं दिल में उस प्रेम का झरना है या फिर मीठे पानी का सोता है, मीठे जल का झरना है। सोता भी झरना होता है, झरना तो झरना होता ही है। पता नहीं उस प्रेम का, उस स्नेह का, उस माता द्वारा, बहन द्वारा, पत्नी द्वारा या फिर सहचरी द्वारा दिए गए स्नेह का झरना है या उस स्नेह रूपी मीठे जल का सोता है। भीतर वह, भीतर तो उनके द्वारा दिया गया स्नेह है, ममता है, प्रेम है, लगाव है, और ऊपर तुम, और ऊपर तुम का मतलब वही माता, बहन, पत्नी और सहचरी। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, और ऊपर तुम, यानी जिस तरह से धरती पर आसमान में खिला हुआ चांद रात भर क्या करता है, रोशनी फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से मुझ पर यानी कवि पर तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तुम्हारा ही खिला हुआ चेहरा असर डालता है, प्रभाव डालता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, या यूं कह सकते हैं कि उसी प्रकार से मेरे सामने तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा या तुम्हारा खुश मिजाज चेहरा दिखाई देता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, खुशी में, नहालू में। कवि मुक्तिबोध उस प्रिय स्वरूपा को एकदम भूलना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि तुम मुझे भूलने का दंड दो, और मैं उस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें भूल जाने की, और तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, तुम्हें भूल जाना मेरे लिए क्या होगा, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुवी पर या दक्षिण ध्रुव पर अंधकार से युक्त रात्रि के समान होगा। जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने अमावस्या की रात रहती है, यानी अंधेरी रात रहती है, और 6 महीने दिन रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये भूलने की बीमारी मेरे लिए उस अंधकार युक्त रात्रि के समान होगी जो दक्षिण ध्रुव पर होती है। उस अंधेरी रात के समान भूलने की बीमारी को मैं अपने शरीर में, चेहरे पर और अंतर में यानी हृदय में पा लेना चाहता हूँ, और झेलू में, उसी में नहा लूं मैं, और उसे झेलना चाहता हूँ, और उसी बीमारी में पूर्ण रूप से डूब जाना चाहता हूँ। उस भूलने की बीमारी में एकदम लीन हो जाना चाहता हूँ। तो यह थी सहर्ष स्वीकारा है कविता की आधे भाग की व्याख्या। बाकी का आधा भाग अगली कक्षा में समझेंगे। आपने इसको दोबारा से अच्छे से रीड करना है, समझना है। धन्यवाद।